कि भाई यहाँ बहुत से बच्चों का जो टारगेट था वो एमएसटी सीईटी चल रहा था। अभी मुझे एक चीज बताओ कि भाई अपन इतना डेप्थ में जो जा रहे हैं वो तुमको चीजें समझ में आ रही है ना? पक्का? ओके। तो फिर मतलब मैं पेस यही रखूं, थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर के चलूं तुम लोगों को? बोलो, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ोगे? समझ में आना चाहिए। देखो, सब तुम लोग भी एक चीज ध्यान रखो। देखो, मैं तुम्हें जहां से पढ़ाता हूँ, बेसिक जो चीज मैं तुम्हें उठाता हूँ एनसीईआरटी की उठाता हूँ सबसे पहले। जो तुमको शुरुआत किसी भी टॉपिक की अगर मैं करता हूँ तो एनसीईआरटी से करता हूँ। ठीक है? सबसे पहले एनसीईआरटी अपने को आनी ही आनी चाहिए। ठीक है? वहां पे इफ एंड वर्ड नहीं चलेंगे। एनसीईआरटी में जितना दिया है, जिस डेप्थ तक एनसीईआरटी में दिया है, उतना अपने को अपनी टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। उतनी चीज अपने को एकदम रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल, कि कोई सोते में भी उठा के पूछे ना तो तुम बता दो। वो चीज कहीं भी मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे जो डेप्थ में अपन जा रहे हैं वो चीजें तुम्हें आगे की डेप्थ में, उसमें से अगर तुम्हारी कोई चीज मिस हो जाती है तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है? कोई बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं भाई, नीट में भी कभी बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं क्वेश्चन, तो सारे ही अच्छे आते हैं नीट में वैसे भी। बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर अपन कभी चले जाते हैं तब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? तो जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। चाहे तुम स्टेट बोर्ड से हो, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो तुम, तुम्हारे लिए वो बहुत जरूरी है कि भाई तुम एनसीईआरटी कंप्लीट रखो। ठीक है? चलो, तो आज अपन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ रहा है इसलिए। देखो, ये अपने लास्ट लेक्चर का था। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये सब पढ़ा था, डाइजेशन इन स्टमक की अपन बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। अभी थोड़ा सा अपन रिवीजन भी कर लेते हैं इसका, कि भाई डाइजेशन इन स्टमक की, जैसे माउथ के डाइजेशन की अपन ने बात कर ली थी कि टाइलिन एंजाइम होता है और लाइसोजाइम एंजाइम होता है। सेलेवरी अमाइलेज। ठीक है? 6.8 पीएच, 6.7, 6.8 एसिडिक पीएच पे वर्क करता है वो। याद है? यस नो करते रहे ना भाई, लोगों याद है वो चीज? माउथ से अपन ने डाइजेशन शुरू किया था। अपनी माउथ से अपन ने डाइजेशन शुरू किया था। बोलो जल्दी से। याद है ना? अपने माउथ माउथ से अपन ने डाइजेशन शुरू किया था। एग्जैक्टली exactly, स्टार से माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे आंसर्स दे रहे हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है भाई? फिर क्या होता है भाई? फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है माउथ के अंदर? बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बोलस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से कहाँ आता है? स्टमक तक आता है भाई, विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कहाँ तक आता है भाई वो? स्टमक तक आता है ना? हाँ। तो जब स्टमक में फूड आता है तो वहां पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। ये याद रखने जरूरी है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। कि गैस्ट्रो मतलब कौन गार्ड करता है भाई? ईसोफेगस और स्टमक। जहां पर ईसोफेगस और स्टमक की जो ओपनिंग है, उधर कौन गार्ड करता है? तो वहां पे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर गार्ड करता है। ठीक है? इसके बाद स्टमक में आ गया। स्टमक में हमने पार्ट पढ़े थे, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। 4 पार्ट पढ़े थे हमने। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टमक के अंदर म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस सीक्रेट कौन सी सेल्स करती है भाई? जल्दी बोलो फटाफट से। म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स कौन सी होती है भाई? फटाफट बोलो। देखो,
जो तुम बोल रहे हो गॉबलेट सेल्स जो तुम बता रहे हो वो सही है। देखो अपन अपना जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स को अपन गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। लेकिन मैंने तुमको बताया था कि स्टमक में 3 टाइप्स की ग्लैंड होती हैं। ठीक है। तो जो स्टमक के अंदर जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं उनको अपन बोलते हैं म्यूसिन सेल्स या नेक सेल्स। भूल गए क्या? म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल, म्यूसिन सेल्स या म्यूकस नेक सेल्स बोलते हैं। भूल गए क्या इस चीज को? बताया था ये मैंने, शायद लिखा भी होगा आगे कहीं। देखते। देखो ये रहा म्यूकस नेक सेल्स और गॉबलेट सेल्स। ठीक है। उसके बाद आती है चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स जो कि पेप्सिनोजन सीक्रेट करती हैं। और प्रोरेनिन। अच्छा देखो एक चीज बताता हूँ, प्रोरेनिन एक प्रो एंजाइम भी है। देखो इन दोनों को, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को हम प्री एंजाइम बोलते हैं। प्री एंजाइम मतलब जो एंजाइम से पहले जो सीक्रेट होते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा तुमको कि प्रोरेनिन एक हार्मोन भी होता है। ठीक है। प्रोरेनिन एक हार्मोन भी होता है, वो अलग है। प्रोरेनिन एक इनएक्टिव एंजाइम भी है और प्रोरेनिन एक हार्मोन भी होता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो जल्दी से। थोड़ा सा और डेप्थ में बता रहा हूं तुमको। बोलो जल्दी। टेस्ट डिस्कशन कौन सा? टेस्ट हुआ ही नहीं तो उसका डिस्कशन कैसे होगा दोस्त? संजय, टेस्ट हुआ कहाँ है? टेस्ट तो कैंसिल हो गया था तुम्हारा। कल वाला टेस्ट कैंसिल हो गया ना भाई, ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन थे सारे उसमें। अब वो टेस्ट जो कल जो होना था वो वाला टेस्ट अब संडे को होने वाला है। अब जो अपकमिंग संडे है ना, तब होगा वो। तो कोई बात नहीं, उस टेस्ट को डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है संजय और जयेश, क्योंकि वो टॉपिक अभी अपने हुए ही नहीं है। ठीक है। वो टेस्ट काउंट नहीं होगा, तुम लोगों का वो वाला टेस्ट काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यार एक बार अपने वो टॉपिक हो जाए, उसमें 2 टॉपिक एक साथ थे, बॉडी फ्लूइड्स और एक और कौन सा था उसमें? एक तो बॉडी फ्लूइड्स था और एक और कोई टॉपिक, हाँ रेस्पिरेशन। बॉडी फ्लूइड और रेस्पिरेशन दोनों ही दोनों दोनों के क्वेश्चन एक साथ आए हुए थे उसमें। हाँ कोई बात नहीं, अपन अभी अभी नहीं करेंगे उसका डिस्कशन, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोग हैं भाई, उनमें से वो मैक्सिमम लोगों ने वो पढ़ाई नहीं है, तो उनको हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक ही बात है। तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ाई नहीं है, तो फिर भाई क्या मतलब निकलेगा भाई? सर के ऊपर से जाएंगी सारी चीजें। जितना अपन पढ़ लेंगे उतना उतनी का टेस्ट देंगे, फिर उसको डिस्कशन डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है। अच्छा। हाँ मैं बात कर रहा था चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स की। तो ये क्या सीक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों प्रो एंजाइम इनको बोलते हैं। प्री या प्रो एंजाइम इनको बोलते हैं। प्रो एंजाइम इसलिए बोलते हैं, ये दोनों क्या है भाई? प्रो एंजाइम। इनको प्रो एंजाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये दोनों ही क्या है भाई? इनएक्टिव फॉर्म में है ये अभी एक्टिव नहीं है ये एक्टिव कब होंगे? जब पेराइटल सेल से या ऑक्जेंटिक सेल से एससीएल सीक्रेट हो जाएगा। जैसे ही एससीएल सीक्रेट हो जाएगा, ये दोनों एंजाइम क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन में। ठीक है। अब क्या होता है कि भाई चर्निंग मूवमेंट की वजह से जो मॉस्कुलरिस लेयर थी, मॉस्कुलरिस लेयर में चर्निंग मूवमेंट की वजह से भाई, मैंने 2 प्लेक्सस भी बताए हुए थे वहां पे। प्लेक्सस याद है किसी को? मैंने जब तुमको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी समझाई थी, तो मैंने तुमको वहां पे 2 प्लेक्सस बताए थे। किसी को याद है? कोई बता सकता है व्हाट इज प्लेक्सस? जल्दी बोलो। माइंट्रिक प्लेक्सस, बहुत बढ़िया जयेश, बहुत अच्छा जयेश। माइंट्रिक प्लेक्सस और 2 प्लेक्सस बताए थे भाई। माइंट्रिक प्लेक्सस को ही ऑर्बैक प्लेक्सस बोलते हैं। एक प्लेक्सस और कौन सा है भाई? अच्छा ये बताओ प्लेक्सस होते क्या हैं? भूल गए हो क्या तुम लोग? भूल गए क्या तुम लोग?
भूल गए क्या? चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो दो प्लेक्सस बताए थे मैंने। एक तो बताया था माइएंट्रिक प्लेक्सस। सबसे पहले तो अपन बात कर ले प्लेक्सस क्या होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जय सही बोला है। प्लेक्सस होते हैं नर्व फाइबर्स को बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड एज प्लेक्सस। ठीक है। अपनी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, हाँ, नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स, बिल्कुल सही है आस्था, बिल्कुल सही है। ठीक है। देखो प्लेक्सस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है। अब दो दो प्लेक्सस होते हैं। कौन कौन से दो प्लेक्सस होते हैं? एक तो होता है अपना माइएंट्रिक प्लेक्सस, एक होता है माइएंट्रिक प्लेक्सस, और दूसरा प्लेक्सस कौन सा है भाई? मीजनर प्लेक्सस। एम, यार स्पेलिंग MEISS, MEISS NER, मीजनर प्लेक्सस। ठीक है। ये दो प्लेक्सस होते हैं हमारे पास। एक हो गया माइएंट्रिक प्लेक्सस, दूसरा हो गया मीजनर प्लेक्सस। अच्छा, माइएंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है भाई? माइएंट्रिक प्लेक्सस जो स्टमक के जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं, ये वाले मूवमेंट, इनको कंट्रोल करता है। अच्छा येलो पेन, मैं व्हाइट पेन ले लेता हूँ, व्हाइट पेन से सबसे ज्यादा साफ दिखता है, देखो। ठीक है। ये माइएंट्रिक प्लेक्सस है, ये मीजनर प्लेक्सस है। तो माइएंट्रिक प्लेक्सस क्या करता है? जो मसल्स के जो मूवमेंट होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल, याद है अपने स्टमक में थर्ड नंबर की जो लेयर होती है, पहली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर वो मॉस्कुलर लेयर। मॉस्कुलर लेयर में दो तरीके के मसल्स थे, याद है कि नहीं है? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, बोलो जल्दी बोलो, यस और नो। यस, मॉस्कुलरिस लेयर। तो मॉस्कुलरिस लेयर में वो जो मसल्स के मूवमेंट थे, उनको ये कंट्रोल करते हैं। जो चर्निंग मूवमेंट जो होते हैं ना, अपने जो, अरे, अपने जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं ये, भाई उन मसल्स की वजह से क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट, जैसे मिक्सी में मूवमेंट नहीं होता। जैसे तुमने वो देखी होगी मथनी, जो मथते हैं ना, जैसे अपन उससे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वो दूध में से मक्खन निकालते हैं। अब तो मिक्सी में निकालते हैं, पहले हाथों से ऐसे ऐसे करके निकालते थे। जानते हो या नहीं जानते? क्या बोलते हैं उसे मराठी में, क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। हमारे यहाँ उसको है ना रई या मथनी बोलते हैं। हाँ, वो क्रीम निकालते हैं, वो ऐसे ऐसे करके, पहले हाथों से ऐसे ऐसे करके निकालते थे। अब तो मिक्सी यूज करते हैं अपन। ठीक है। तो वो क्या है कि देखो, उसको उसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। एक बार यूं किया, फिर यूं किया, तो ऐसे करके चीजें चर्न होती हैं उसमें। अगर उसमें कोई चीज डाल दो तो ऐसे 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 करके चर्न हो जाती है। उसको अपन बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ठीक है। तो ये जो मसल्स के जो चर्निंग मूवमेंट है, वो कौन सा भाई? देखो, जो भी अपने अंदर जो भी चीज है, वो कंट्रोल कौन करेगा? अपना नर्वस सिस्टम, अपना ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो वो जो चर्निंग मूवमेंट है, उन्हें भी कंट्रोल कौन कर रहा है? उन्हें भी अपना ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको हम प्लेक्सस बोल रहे हैं। नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर के थ्रू प्लेक्सस बोल रहे हैं। तो जो मीसेंट्रिक प्लेक्सस है, जो मीसेंट्रिक प्लेक्सस है, वो क्या कर रहा है? वो चर्निंग मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना? स्टमक में चर्निंग मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, या फिर अपन ये बोला कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ पा रहे हो मेरी? कि मीसेंट्रिक प्लेक्सस क्या कर रहा है? चर्निंग मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है स्टमक में, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब बाकी जगह क्या कर रहा है? पेरिस्टालसिस को कंट्रोल कर रहा है। मीजनर प्लेक्सस क्या करता है भाई? ये सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जो भी अपनी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल में जो भी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि भाई गॉबलेट सेल्स हो गई, यहाँ पर म्यूकस या नेक सेल्स हो गई, चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स हो गई, या पेराइटल सेल्स हो गई स्टमक के अंदर, तो इनके सीक्रेशन को कंट्रोल करता है भाई। ठीक है। सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स को कंट्रोल, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड। मीजनर प्लेक्सस क्या कर रहा है? सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर थी सबको? इसके बाद देखो अपन आगे चलते हैं भाई। देखो काइम क्या होता है भाई? बोलस किसमें? बोलस के साथ HCl मिल गया तो वो क्या बन गया? काइम। एसिडिक होता है स्टमक में। ठीक है। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट, देखो पेप्सिनोजन को किसमें एक्टिवेट कर दिया? एक्टिव पेप्सिन में। प्रोरेनिन को किसमें कर दिया? रेनिन में। ठीक है। अब
देखो रेनिन क्या करता है, यहाँ पर कुछ चीजें और समझने की हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहा हूँ। रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन जो होती है, मिल्क प्रोटीन इन्फेंट्स में उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो देखो ये कैसे डाइजेस्ट करता है। एक बार इसको साफ करके यहाँ पे समझा दूं। अरे यार ये साफ नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे समझ लो, अगले अगले उसमें यहाँ पे ब्लैंक पे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो। देखो HCl ने क्या किया, अपने पास यहाँ पे था प्रोरेनिन, HCl ने क्या किया, इसको रेनिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या था अपने पास, पेप्सिनोजन, HCl ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पेप्सिन में, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक्टिव एंजाइम, ये दोनों क्या है, इनएक्टिव एंजाइम, या इनको हम क्या बोलते हैं, प्रो एंजाइम। अब देखो होता क्या है, रेनिन जो होता है ना, प्रो रेनिन या रेनिन अपन जिसको बोल रहे हैं, वो अपने अंदर नहीं होता। वो या तो इन्फेंट्स में होता है, छोटे बच्चों में होता है, या फिर कैटल्स जो होते हैं ना, मवेशी जो होते हैं कैटल्स, उनके अंदर होता है। अपने अंदर क्यों नहीं होता, देखो रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन होती है जिसको अपन केसीन बोलते हैं, ठीक है। एक मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं केसिन। रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है। अच्छा, वो जो मिल्क प्रोटीन होती है वो होती है कच्चे दूध में। अगर अपन दूध को उबाले ना, बिना उबाले दूध को अपन ऐसे ही पी जाएं, तो उस दूध के अंदर अपने को मिलती है केसिन प्रोटीन। उस केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है रेनिन, ठीक है। तो भाई जो अपने इन्फेंट होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं भाई, कच्चा दूध ही पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं वो, भाई उसको बॉयल तो करते नहीं है भाई, वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो उस दूध में क्या होती है, केसीन होती है। तो उस केसीन को वो डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेनिन एंजाइम, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दूध को बॉयल कर लेते हैं। तो बॉयल करने से क्या होता है कि केसिन प्रोटीन जो होती है वो हो जाती है डीनेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, बॉइल्ड दूध अपन पीना चालू करते हैं, तो क्या होता है कि अपने अंदर वो जो रेनिन का सिक्रेशन जो है, सॉरी प्रो रेनिन का सिक्रेशन जो है, बंद हो जाता है। अपने अंदर प्रो रेनिन सिक्रेट होना हो जाता है बंद, ठीक है। क्योंकि जरूरत ही नहीं है भाई अपने को रेनिन एंजाइम की या प्रो रेनिन की, अपने को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केसिन प्रोटीन तो अपन डायरेक्टली ले नहीं रहे अपन, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी से, हाँ ना करते रहो फटाफट से। मेरी बात समझ में आई, ओके, ठीक है। तो हम वो प्रोटीन तो आप ले नहीं रहे। तो ये जो प्रोटीन है ये किस में मिलेगी अपने को, ये जो प्रोरेनिन है ये अपने को किस में मिलेगी भाई, इन्फेंट्स में, इन इन्फेंट्स, या फिर कैटल्स में, ठीक है। बिकॉज दे फीड अपॉन अनबॉइल्ड मिल्क। नोट्स बना लोगे ना, अपने नोट्स बनाते रहना भाई इनसे। दे फीड अपॉन अनबॉइल्ड मिल्क, ठीक है। अब अपन बात करें पेप्सिनोजन की, ठीक है। तो पेप्सिनोजन क्या करता है भाई, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और बाकी की जितनी भी प्रोटीन्स अपन लेते हैं पल्सेस वगैरह से, मीट वगैरह से, जिससे भी अपन जो भी प्रोटीन रहते हैं, उन सारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है भाई, पेप्सिन करता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, देखो ये रेनिन है, अब रेनिन क्या करेगा, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं तुमको, केसीन, ये क्या है भाई, मिल्क प्रोटीन। एक मिनट रुकना, हाँ। थोड़ा सा ऊपर लिख लूं, नहीं जगह कम पड़ जाएगी। केसीन, ये क्या है भाई, मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन, इस मिल्क प्रोटीन को रेनिन क्या करेगा, पैराकेसिन में चेंज कर देगा, ठीक है।
अब पैराकेसिन को कौन डाइजेस्ट करेगा भाई? पैराकेसिन के साथ कैल्शियम ऐड हो जाएगा, पैराकेसिन के साथ कैल्शियम ऐड हो जाएगा, कैल्शियम आयन ऐड हो जाएगा, कैल्शियम आयन ऐड होकर के ये बन जाएगी कैल्शियम पैराकेसिनेट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम पैराकेसिनेट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं, कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट और दूसरी प्रोटीन्स, अदर प्रोटीन्स, इन पे कौन कौन काम करेगा भाई? पेप्सिन काम करेगा। और पेप्सिन इनको किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन्स। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से, ये चीज समझ में आई सबके? यस नो करते रहो। क्या ये चीज सबके समझ में आई? हाँ दोस्त, ये रेडमी नोट 9 कौन है भाई? बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन अब हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर उसका सीक्रेशन बंद हो गया। क्या समझ में नहीं आया? रेडमी नोट 9, पहले तो अपना नाम बता दोस्त, तेरा नाम क्या है? रेडमी नोट 9। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, देखो अपने खुद के नाम से रजिस्टर करो अपने डिवाइसेस को, अदरवाइज मुझे तुम्हें क्लास में से बाहर निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, ये सबके लिए लास्ट वार्निंग है। व्हाट इज योर नेम? रेडमी नोट 9, नाम बता। रेडमी नोट 9, टेल मी योर नेम। इसको सांप सूंघ गया क्या? भाई मैं डांट नहीं रहा यार, मैं प्यार से नाम पूछ रहा हूँ। हेलो। रेडमी नोट 9। चलो एक बार फिर से समझ लो, ये दोबारा से बोल रहा है, देखो अच्छे से समझना इसको, कि ये जो अपनी पेप्टिक सेल्स हैं, पेप्टिक सेल्स ही सीक्रेट करती हैं भाई एंजाइम। स्टमक में पेप्टिक सेल्स होती हैं, वो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। वो कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करती हैं? वो दो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। और और सही बात, सही बोले, सही भाषा का अगर अपन इस्तेमाल करें, तो वो दो प्रो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। कौन कौन से दो प्रो एंजाइम सीक्रेट कर रही हैं? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। ठीक है, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। ठीक है। प्रोरेनिन जो होता है वो किसमें सीक्रेट होता है? वो या तो इन्फेंट्स में सीक्रेट होता है या फिर कैटल्स के अंदर सीक्रेट होता है। क्यों भाई? क्योंकि प्रोरेनिन जो है, प्रोरेनिन एक्टिव होकर के रेनिन में कन्वर्ट होता है। और रेनिन एंजाइम क्या करता है? रेनिन एंजाइम जो है, मिल्क की प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं केसीन प्रोटीन। मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? केसीन प्रोटीन। अनबॉइल्ड मिल्क में जो कच्चा दूध होता है, अनबॉइल्ड मिल्क जो होता है, उसमें एक प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन। उस केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है रेनिन एंजाइम। ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई जो ह्यूमन इन्फेंट होते हैं, ह्यूमन बेबीज होते हैं, या फिर जो कैटल्स होते हैं,